हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर की तीन मेजर यूनिट्स हमने पढ़ी हैं। आप लोगों ने पढ़ी होंगी या आप पढ़ने वाले होंगे अपने क्लासेस में, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो इन तीनों यूनिट्स के अंदर यदि हमें एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं क्वेश्चंस, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, इवन हायर क्लासेस में एग्जाम्स के अंदर, कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपल फॉर्मूलेज आपको समझना है और उस फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज हम डिस्कस करेंगे तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यूजिंग फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस या सेंटीग्रेड जनरली बोलते हैं कई बार इसको। तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये 273.15 एग्जैक्ट वैल्यू है। जनरली एग्जाम्स में हम जब करते हैं इसको तो कई बार दिया होता है 273, ताकि डेसिमल में ना आए। तो आप 273.15 इसको लिख के चल सकते हो। यदि दिया है तो 273 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 273.15। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो आप क्या करोगे? सिंपली केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा, सेल्सियस आपको दिया है 30 डिग्री, तो 30 प्लस 273.15 आप जब करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 273.15 में जब 30 ऐड करोगे तो और ये आपका आंसर आ जाएगा 303.15। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया 303.15। ये आपका कन्वर्जन हो गया। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, ए पार्ट। अब यदि केल्विन में वैल्यू दी है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, यदि आप ये खाली फॉर्मूला याद रखते हो, यहाँ पे ट्रांसपोज करना है और आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, मैंने ये जो 273 था इसको उठा करके जब मैं यहाँ ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी केल्विन, डिग्री केल्विन माइनस 273.1। मतलब जो भी केल्विन की वैल्यू दी हो उसको 273.15 से आपको माइनस करना है तो आपका सेल्सियस निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 300 डिग्री केल्विन, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 273.15। अब जब इसको आप माइनस करते हो 300 में से 273.15 को, तो आपको कितना मिलेगा? देखो 273 से आपको 27 होता है, 15 हटाते हैं 26.85। ये आपका आंसर आ जाएगा 26.85 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सेकंड कन्वर्जन हो गया। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला याद रखना है, दोनों चीजें हो जाएंगी। इसके बाद अब हम दूसरे कन्वर्जन पे आते हैं। सेकंड कन्वर्जन हमारा क्या कहता है बच्चों? सेकंड कन्वर्जन हमारा कहता है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, यदि आपको फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5/9। बस आपको ये करना है, जो भी वैल्यू इसकी आती है इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट दिया है तो आप करोगे फ़ारेनहाइट माइनस 32, मतलब 50 माइनस 32, और जो इसकी वैल्यू आएगी ब्रैकेट की उसको हमें 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 माइनस 32 कितना होता है हमारा? 18 होता है। 18 को यदि मैं 5/9 करूंगा तो 9 से 9 टू ज़ा 18 और 5 टू ज़ा 10, तो आंसर मेरा आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। यदि आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सेम यही फॉर्मूला है, बस ट्रांसपोजिंग करिए। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है सेल्सियस की जो वैल्यू दी है इंटू 9/5 प्लस 30। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाओगे, सेल्सियस इंटू, तो सेल्सियस कितना है आपका? 30 है, तो 30 इंटू हम करेंगे 9/5 और जो आंसर आएगा उसमें हम 32 को ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखो 5 से कटा 5 बन जा एंड 5 6 जा 30, तो 6 इंटू 9 प्लस 32, तो 9 सिक्सा कितना होता है? 9 सिक्सा होता है आपका 54, और ये हो गया 32। तो 32 और 54 को जब आप ऐड करोगे तो 6 हो गया और 8 हो गया, तो 86 आ गया। तो आंसर आपका आ गया 36 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन हो गया सेल्सियस से। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई यदि आपको फ़ारेनहाइट टू केल्विन करने को आ जाए तो क्या करना है?
बहुत सिंपल तरीका है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पहले कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसको केल्विन के अंदर उसमें 273 जोड़ करके आप केल्विन निकाल सकते हो। तो फ़ारेनहाइट से केल्विन भी आ जाएगा और इसका वाइस वर्सा करोगे तो केल्विन से फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हो इस वाले। तो ये तीनों चारों फॉर्मूलेज आपको याद करना है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर से रिलेटेड तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसके साथ ही जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।